हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कोस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस का कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो हम आज ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा मैनेजमेंट यूज स्टैंडर्ड कोस्टिंग। सबसे पहले स्टैंडर्ड कोस्टिंग कौन यूज़ करता है? मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को ये कोस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन? स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस एज ए मेजरमेंट टूल टू सी वेदर द बिजनेस इज परफॉर्मिंग बेटर और वर्स देन द ओरिजिनल बजट। कि जो हमारा बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है या गलत, मतलब कि नीचे है कि ऊपर है, ठीक है। इस टाइप से ओरिजिनल बजट के कंपेयर में, स्टैंडर्ड के कंपेयर में वो प्रोग्रेस में जा रहा है कि नीचे जा रहा है, डाउन में जा रहा है। तो इसके लिए ये स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। विच वेरिएंस आर कैलकुलेटेड एंड शोन इन द वेरिएंस रिपोर्ट। तो देखो, जो भी वेरिएंस आता है तो उसकी क्या बनती है? रिपोर्ट बनती है। तो इस जो भी वेरिएंस होगा वो रिपोर्ट में क्या होगा? प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। डिपेंड ऑन हाउ यूजफुल द इंफॉर्मेशन विल बी इन कंट्रोलिंग द बिजनेस। देखो, बिजनेस में बहुत सारे वेरिएंस होंगे जो कंट्रोलेबल होते हैं, बहुत सारे वेरिएंस होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए टोटल वेरिएंस को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक कंट्रोलेबल, मतलब कि जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जिस भी को सेंटर को, जो या फिर सेल सेंटर जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यदि वो अच्छे से डिसीजन ले लेता तो ये वेरिएंस नहीं आना था, ठीक है। और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस वो होते हैं जिस पर वो उनके डिसीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना था उस वेरिएंस पर, ठीक है। रिपोर्टिंग ए वेरिएंस ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, जिसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है उस पर तो किसी को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहराया जा सकता है। सच एज फॉर्मली एग्रीड लेबर रेट, जैसे लेबर रेट है तो उसमें किसी कोई भी डिपार्टमेंट है उसका थोड़ी वो उस पर कंट्रोल थोड़ी कर सकता है। एंड इनसिग्निफिकेंट वेरिएंस विच कैन ऑफ्टन अगर विद द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज बोथ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिस, ठीक है, एंड इज लाइकली टू प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू द बिजनेस। एनी वेरिएंस विच आर रिपोर्टेड ऑन द वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द बिजनेस टू फाइंड द को, मतलब कि जो वेरिएंस होता है तो हम उसके बाद क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके कारण ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे लेबर रेट है, मे हैव इंक्रीज, लेबर रेट इंक्रीज हो गया एंड बिजनेस नीड टू रिफ्लेक्ट दिस चेंज इन इट्स स्टैंडर्ड रेट, जिसका स्टैंडर्ड रेट के कंपेयर में क्या होगा? चेंज हो गया। ऑन ए सुपीरियर माइट हैव इंक्रीज इट्स प्राइस रिजल्टिंग इन ए डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। तो जिसके कारण उसको प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे, ठीक है, रिजल्टिंग इन ए डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। व्हेन अंडरटेकिंग स्टैंडर्ड कोस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द कोस्ट एंड देयरफॉर वेरिएंस आर जैसे एक जगह वेरिएंस आता है तो उसका इंटरकनेक्ट दूसरी जगह भी हो जाता है। कैसे? जैसे कि हमने सोचा कि बिजनेस में लोअर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो वेरिएंस क्या आ गया? फेवरेबल आ जाएगा। क्यों? हमने लोअर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जिसके कारण हमारी कॉस्ट कम पड़ी, जिसके कारण कि हमारे लिए अच्छी बात होगी कि डायरेक्ट मटेरियल प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। वेरिएंस तो आएगा ही आएगा ना। लेकिन जब हम लोअर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं और उस पर जब अब लेबर काम करेगी तो वेस्टेज ज़्यादा होगी, लोअर क्वालिटी का है, ठीक है। और उनको जो लेबर को उस पर काम करना, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा? लेबर की जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो क्या होगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। एक जगह में फ़ायदा हो रहा है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी जगह नुकसान हो रहा है लेबर की जगह, ठीक है। तो इसके लिए कहते हैं कि ये आपस में क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। वट एवर द कोच, कोई भी रीजन हो, द बिजनेस शुड डिसाइड वट एक्शन इट नीड टू टेक टू करेक्ट द सिचुएशन। तो बिजनेस ने क्या लेना है? डिसीजन लेना है कि कैसे हम इस सिचुएशन को करेक्ट एक्शन लिया जाए, ठीक है। ये था हमारा यूज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस।